तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कॉमरेड कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। जितने भी पंचायत सहायक यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। आप लोग जो पहले वीडियो को देखें और प्यार दुलार को दिखाए, मैं उन्हीं प्यार दुलार में से मैं कुछ कमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं। पहली बात मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए नहीं चल रहा है, ये हम सबों लोगों के लिए चल रही है। ये सबकी आवाज़ बन के उठ रही है और हम सभी लोग सरकार से जो हम लोगों की मानसा है उस मानसा को पूरा करवाएंगे। गाइज तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं आप सभी के समक्ष उन कमेंटों को पढ़ता हूं, फिर उसके बाद कुछ मैं आप सभी के समक्ष कुछ बात को शेयर करने वाला हूं। कुछ ऐसे इस आंदोलन में हम लोग बात को लेने वाले हैं जो कई तरह से छितिर और बितिर हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दे दिया हूं, वहां से संपर्क कर सकते हैं, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सर्च कर अपना नंबर टाइप कर सकते हैं, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूं। ठीक है, पहले मैं उन कमेंट को लेता हूं, फिर उसके बाद आप सभी लोग आइएगा मुद्दे पर। मैं आज की जो पहला कमेंट है ये प्रमोद कुमार जी लिखे हैं कि सर मेरे प्रधान मेरे खिलाफ हैं और एक भी माह का मानदेय नहीं मिला है, ऐसे में हमारा अनुबंध कैसे होगा? हालांकि सचिव महोदय हमारे साथ हैं। देखिए प्रमोद कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे पंचायत सहायक हैं जिनके खिलाफ प्रधान जी हैं। लेकिन मैं प्रधान जी से कृपया करके अनुरोध करना चाहूँगा उनसे कि आप सभी लोग ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आप गाँव के एक तरह से मालिक हैं और मालिक का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हर प्रधान ऐसा नहीं होते हैं, हर प्रधान ऐसे नहीं होते, कुछ चंद ही प्रधान ऐसे हैं जो पॉलिटिक इशू के चलते पंचायत सहायक को परेशान करके रखे हैं। मैं सभी पंचायत सहायक सभी प्रधान को ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो पंचायत सहायक को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि भैया तुम पढ़ो, यही तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, उनको बहुत सपोर्ट करते रहते हैं और उनके काम को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वो हेल्प भी करते रहते हैं। मैं वैसे प्रधान को सैल्यूट करना चाहूँगा, जैसे मेरे भी प्रधान हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत सारे दोस्त मेरे को कहे कि मेरे यहाँ के प्रधान एकदम मतलब कि नाक में अंगुली कर दिए हैं, ऐसा हो गया है। तो प्रमोद कुमार जी आप थोड़ा धैर्य बनाइए, आपका सिर्फ मैटर नहीं, बहुत सारे ऐसे पंचायत सहायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखूंगा। नगमा वानो का है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए, मानदेय टाइम से नहीं लगाया जाता, काम बहुत देते हैं, फिर भी डरा धमका कर हम लोगों की संविदा समाप्त कर देंगे। मतलब ऐसे कुछ धमकी दिया जाता है, वो प्रधान जी के थ्रू हो, सचिव के थ्रू हो, या जो सीनियर अधिकारी हो, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए तो अगर इससे पहले भी जो पंचायत सहायक थे कहीं ना कहीं अपने जीवन को यापन कर रहे थे और शायद अगर हटा दिया जाएगा तो भी करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा हम लोग ऐसा हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे। जितने भी पंचायत सहायक हैं ये सब बात में धारणा लेकर न चले। मैं पंचायत सहायक से कहूँगा कि आप सभी लोग शिद्दत के साथ अपने काम को निभाते रहें। अगर थोड़ा बहुत अनबन होता है तो उसको देखिए मेंटेन किया जाता है, जैसे परिवार होता है ना। देखिए कहीं भी अगर काम करते हैं तो एक परिवार बन जाता है, जैसे घर हो, स्कूल हो, संस्था हो, तो उसी प्रकार से हम लोग एक परिवार में काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत अनबन होता है तो उसको मेंटेन कीजिए और उसको भरसक आप सभी लोग पंचायत सहायक अपने गांव के टॉपर हैं तो उसको सलटाने का ही काम करें। आप सभी लोग ज़्यादा किसी से मतलब कि उलझने का काम ना करें। ठीक है, अगर एक दो बात सहना पड़े चल भैया चलेगा। देखिए वृक्ष वही झुकता है जिस वृक्ष पर फल लदा होता है, वो वृक्ष क्या झुकेगा यार जो इसमें कुछ फल ही नहीं है। तो आप सभी लोग फल वाले वृक्ष हैं, आप सभी लोग झुक के ही रहिए, ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला मैं प्रश्न को लूँगा, शिव कुमार सोनी जी का है कि भाई जी टाइम से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, 5-6 महीने पर 1 महीने का पेमेंट मिल रहा है। मैं भी एक पंचायत सहायक हूँ, नौगढ़ ब्लॉक बरहनी चंदौली, नौगढ़ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट चंदौली। ठीक है,
तो शिव कुमार सोनी जी, मैं भी फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे पंचायत सहायक है जो 5-5, 6-6, 7-7 महीने किए हुए हैं और उनका मानदेय रोक दिया गया है। हो सकता है उनके ग्राम निधि में पैसा न हो, लेकिन ये मैं तो नहीं कर सकता, 3 महीने पर आ जाता है। मतलब कि ये पॉलिटिक्स इशू हो जाता है या प्रधान के और पंचायत सहायक में अनबन हो जाता है, इसी कारण ऐसा रोक करके रखा जाता है। हालांकि ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, जो आपके सचिव होंगे, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं मतलब कि वो लोग आपके मानदेय को रोक कर रखें। तो आप सभी लोग अपने प्रधान जी से नम्रतापूर्वक, मतलब कि एक सम्मान के साथ कह दीजिए कि प्रधान जी हमारा लगा दीजिए, हम अपना कार्य को कर रहे हैं, यदि कार्य में कुछ कमी है तो आप हमसे काम करवाइए। जो भी हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में, उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, रहूँगा और थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमपाल सीएससी जी का है। नेमपाल सीएससी जी लिखे हैं कि पहले हमें परमानेंट करें फिर सैलरी बढ़ाई जाए, बहुत कार्य कई जगह अलग अलग किया जा रहा है। तो देखिए ये भी, देखिए मैं इनके और इसके ऊपर भी मैं एक कमेंट पढ़ा था मानदेय को बढ़ाने के लिए। देखिए हम लोग का जो यूनिटी है कई भागों में छितिर बितिर हो रहा है। देखिए कुछ लोग का क्या कहना है, जैसे पंचायत सहायकों की मांग में कुछ पंचायत सहायक कह रहे हैं कि सर हम लोगों की जो मानदेय है 20,000 कर दिया जाए। कुछ पंचायत सहायक अपना मत रख रहे हैं कि इतना कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, लेकिन अभी यूनिटी कहीं भी किसी का नहीं बना है। एक मतलब कि अपना यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। और बहुत सारे पंचायत सहायक ये बात करेंगे सर परमानेंट कर दीजिए। कुछ लोग का कहना है कि सर जो हम लोगों को पेमेंट मिलता है ग्राम निधि के पैसे से, वो ग्राम निधि के पैसे से ना दिया जाए, क्योंकि ग्राम निधि के जब पैसा से अगर नहीं मिलेगा तो प्रधान भी एक तरह से आपको होता नहीं, ग्राम निधि से जब पैसा मिलता है तो प्रधान सोचते हैं कि हमारे ग्राम निधि का इतना विकास रुक रहा है, यहीं से पैसा जा रहा है, तो ये सब भी समस्या समाप्त हो जाएगा। और क्या बोलते हैं कि पेमेंट अपने से जैसे होता है कि लग जाएगा हर महीने पर, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी और जो दबाव और शोषण करने का ये जो हो रहा है समस्या, ये समाप्त हो जाएगा। मैं ये जहां तक अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 20,000 कर दिया जाए, कुछ लोग परमानेंट करने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ग्राम निधि को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक यूनिटी क्या दिखाया जाए, या तो मानदेय को बढ़ा लिया जाए, 20,000 करवा लिया जाए, या तो इसको परमानेंट करवा लिया जाए। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है, मैं ये बात आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। और नेक्स्ट कमेंट आप सभी के बीच में है। मोहन वर्मा जी लिखे हैं कि सुबह 6 बजे शाम रात तक कार्ड बनाए और महीने में 3-4 बार ब्लॉक पर गए, मीटिंग अलग अलग जगहों पर जा करके अटेंड किए, नेट का खर्च नहीं मिलता, ये सब तरह तरह के बात लिखे हैं। सर इतने रुपये में क्या होगा, इससे ज़्यादा तो हम लोग की खर्च हो जा रही है नेट में, और ये ब्लॉक पर आने जाने की खर्च हो जा रही है, तमाम ये बातें लिखे हुए हैं। तो आप सभी लोग कल्पना कर सकते हैं, आप सभी लोग भी पंचायत सहायक है, तो आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। और मैं आप सभी के बीच में कहूँगा कि आप सभी लोग आंदोलन कहीं ब्लॉक के सामने, कहीं जिला पर जाकर के नहीं करना है। आप सभी लोग शांतिपूर्वक एक अपने में यूनिटी बना करके विचार विमर्श करके अपने काम को शिद्दत और लगन से करते रहिए, और हम सभी लोग सरकार से अपनी मंशा को पूरा करवाएंगे। सरकार से हम लोग अपने बात को एक सिस्टम से रखेंगे और सरकार हमारी बात को सुनेगी। बहुत सारे बात हम लोगों की ऐसी है जो सरकार तक जा रही है। और देखिए, और इस आंदोलन में आप सभी लोग विपक्ष के और पॉलिटिक्स इशू कभी मत बनाइएगा, ना बनने दीजिएगा। यदि अगर जिस दिन ये पॉलिटिक्स इशू बन जाएगा तो हम लोगों की जो ये यूनिटी है ये समाप्त हो जाएगा। कभी पॉलिटिक्स इशू मत बनने दीजिएगा, और बाकी ये जितनी भी हम लोग की मानता है सरकार पूरा करेगी। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ रूबरू होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।